हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम रेशो के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने रेशो के कुछ बेसिक सवाल ले रखे हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने सवाल ले रखा है A/B इक्वल टू 2/3, B/C इक्वल टू 2/5 है। तो ABC कितना होगा, है ना। A/B हमारा कितना है 2/3, B/C है हमारा 2/5। तो हमें निकालना क्या है, A/B/C निकालना है। तो इसके लिए हम दो तरीके सीखेंगे, एक जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो, और एक शॉर्ट ट्रिक। दोनों माध्यम से हम निकालेंगे, दोनों हमें याद होना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो भी कॉमन नंबर है, जैसे B यहाँ हमारे पास दोनों में कॉमन नंबर है, तो इसको हमें बराबर करना है, तब जाके हमारा A, B और C का अनुपात निकल जाएगा। तो B को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे A अनुपात B में जो B है और B अनुपात C में जो B है उसका आपस में क्रॉस गुणा कर लेंगे। मतलब क्रॉस गुणा से मतलब जैसे 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे और 3 का गुणा इधर इस वाले पक्ष में कर देंगे, तो B दोनों जगह बराबर हो जाएगा। अब जैसे B का गुणा 2 का गुणा इसमें किया तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसी तरह से यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो यहाँ पर B 6 हो गया, यहाँ पर भी B 6 हो गया। इस तरह से 4:6:15 हमारा जो है बेसिक तरीके से उत्तर निकल जाएगा, ऑप्शन ए वाला। इसका एक और तरीका होता है, वो क्या होता है वो हम सीखते हैं। जैसे हमारा A/B/C हमें निकालना है, तो हम A/B/C लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, A/B, A/B, तो A/B हमारा है 2:3, तो A/B के नीचे 2:3 लिख देंगे, और B/C हमारा है 2:5, तो इसके नीचे हम 2:5 लिख देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर B है, ये 3 इसको इधर आगे बढ़ा देंगे, है ना, और ये 2 है इसको इधर आगे बढ़ा देंगे, मतलब जो करीब वाला नंबर है उसको आगे बढ़ा देंगे, और इनका कर देंगे आपस में गुणा। गुणा करने पे जो नंबर मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, 3 और 2 का गुणा करेंगे 6, और 3 और 5 का गुणा करेंगे 15। तो 4 6 15 इस तरीके से भी निकल जाएगा हमारा, और 4 6 15 इस तरीके से भी निकल जाएगा। हमें दोनों तरीके याद होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे, जैसे अगला ही सवाल मैंने ऐसा लिया है कि जो हमें इस मेथड से करने में समस्या होगी, इसलिए हमें बेसिक मेथड याद होना बहुत ज़रूरी है। आइए अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। सवाल हमने ले रखा है P/Q बराबर 3/5 रेशो 5/7 तथा Q/R बराबर है 3/4 अनुपात 4/5 2/5। तो P, Q और R किसके बराबर है ना। P/Q हमें दे रखा है क्या, 3/5 रेशो 5/7, और है ना Q/R हमें दे रखा है कितना, 3/4 अनुपात 2/5। अब इस कंडीशन में हमें जो हमने सेकंड वाला ट्रिक सीखा था, इसमें करने में थोड़ी समस्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा नंबर भिन्न में है, इसलिए हम जो पहला हमारा बेसिक कंसेप्ट था उसी से इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या था, Q हमारे पास दोनों जगह है, तो Q को हमें बराबर करना है ना। Q को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पक्ष के Q का नंबर इस पक्ष में गुणा करते हैं, और इस पक्ष के Q का नंबर इस पक्ष में गुणा करते हैं। यहाँ पर हम गुणा करेंगे कितना, 3/4 का, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे किसका, 5/7 का। तो हमारा उत्तर हमें आसानी से मिल जाएगा। 3 का 3 में किया 3 तिया 9, 3 का 4 का 5 में किया 4 5 20, है ना। इसी तरह 3 का 5 में किया 3 5 15, और 4 का 7 में किया 7 चौक 28, है ना। अब यहाँ कर देंगे 5 तिया 15, इनको मैंने अलग अलग कर दिया, 5 तिया 15 और 7 चौक 28, है ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर लेंगे अगले नंबर में, 5 दूनी 10 और 7 5 35। तो इस तरह से हमारा जो B वाला नंबर है दोनों जगह बराबर हो गया। तो अब हमारा उत्तर आसानी से हमें मिल जाएगा 9/20, 15/28 और 10/35, है ना। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर B वाला जो है वो मैच कर रहा है। 9/20, 15/28, 2/7। 2/7 कैसे आया, इसको सरल कर दिया उसने, है ना। इसको 5 से काट दिया उसने, 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो इस तरह से ऑप्शन B वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ ही गया होगा।
हमने क्या किया है, बिल्कुल अनुपात का बेसिक सवाल है। इसमें हमने जो पक्ष हमारा कॉमन था उसको दोनों तरफ से बराबर किया है, सिर्फ इतना किया है और हमारा आंसर हमें मिल गया। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 3 हमें दे रखा है A अनुपात B बराबर 8:15, B अनुपात C 5:8, C अनुपात D 4:5 है, तो A अनुपात D कितना होगा। अब हमें इसने 4 नंबर में दे दिया, A अनुपात A से लगाकर D तक का, तो A अनुपात हमारा है कितना, B 8:15, इसी तरह B अनुपात C हमारा है 5:8, C अनुपात D हमारा है 4:5 और हमें निकालना है A अनुपात D। अब A अनुपात D निकालना है तो हमें फिर से जो सेकंड वाली ट्रिक थी हमने सीखी थी वो यहाँ पर आसान होगी। तो हम क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D के फॉर्मेट में लिख लेंगे इसको। अब A अनुपात B हमारा है 8:15, B अनुपात C हमारा है 5:8, इसके जस्ट नीचे हम 5:8 लिख देंगे। फिर C अनुपात D हमारा है 4:5, तो 4:5 इसके जस्ट नीचे हम लिख देंगे। अब क्या करते हैं, हम बगल वाला नंबर हम आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर 15 को हम इधर आगे बढ़ाएंगे और नंबर यदि आगे भी दिया, जैसे अभी तक हमने 3 फॉर्मेट वाला किया था, अब 4 में है, तो इस नंबर को एक बार और आगे बढ़ा लेंगे, है ना। 15 को यहाँ लिख लेंगे, फिर इधर यहाँ पर हम 8 को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम 5 को आगे बढ़ाएंगे, किधर, इधर, है ना। इसी तरह 4 को यहाँ आगे बढ़ा लेंगे और 4 को इधर आगे बढ़ा लेंगे। अब इन सभी नंबर का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब जैसे नंबर लेन दी है, हमें A और D का अनुपात चाहिए, तो हम A और D का ही गुणा कर लेते हैं। 8×5 = 40 और 4×4 = 16, मतलब 160 यहाँ आ जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 मतलब, और 15×4 8×5 = 40 मतलब 40 हो गया, और 15×4 = 60 मतलब 600 हो जाएगा। ठीक है, बाकी नंबर का हम गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ इसको सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 16, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 16 और 60, 16:60। यहाँ ऑप्शन में हमारे पास 16:60 भी नहीं है, तो इसको हम और सरल कर लेते हैं। इसको काट देते हैं हम कितने से, कौन सा नंबर हो सकता है, 4 से काट सकते हैं इसको, है ना। 4×4 = 16 और 4 × 1 = 4, 2 बच रहा, 4 × 5 = 20, तो 4:15 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा, है ना। इस तरह से हम इसको जो सेकंड वाली मेथड से आसानी से सोल्व कर लेंगे। वो जो फर्स्ट वाली मेथड है यहाँ पर लेंदी होगी, इसलिए हमने इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो सेकंड वाली मेथड थी उससे सोल्व कर लिया। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल दे रखा है 2A = 3B = 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। हमें सवाल में दे रखा है 2A = 3B = 4C। अब क्या करते हैं, कुछ लोग इसको बराबर में k मान के सोल्व करते हैं, लेकिन हम इसे k मान के सोल्व नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम, जो कोई भी एक नंबर हम इसमें कॉमन लेंगे, तो कॉमन हम इसलिए b को ले रहे हैं क्योंकि b बीच में आ रहा है, तो इसको दोनों के बराबर में रख लेते हैं हम, है ना। तो ये हो जाएगा 2A = 3B, फिर 3B = 4C। क्यों हमने ऐसा करा, क्योंकि जो B है वो कॉमन है, A के भी बराबर है और C के भी बराबर है, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया। अब हम यहाँ से अलग अलग इनका अनुपात निकाल लेते हैं। A अनुपात B हमारा हो जाएगा कितना, 3/2। इसी तरह B अनुपात C हमारा हो जाएगा कितना, 4/3। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C आसानी से निकाल सकते हैं, हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप जोन सा तरीका बेस्ट लगे उससे निकाल लेना। मैं यहाँ इसको सेकंड वाले मेथड से निकालता हूँ। A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, 3/2, B अनुपात C क्या होगा, 4/3। तो यहाँ हम 2 को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ हम 4 को आगे बढ़ाएंगे, है ना। इनका आपस में गुणा कर देंगे, 4 × 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। इसको सरल कर सकते हैं 2 से, 2 × 6 इधर लिखता हूँ इसको, है ना। 2 × 6, 2 × 8 और 2 × 12 मतलब 6:4:3। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, 6, 4 और 3, ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने कुछ बेसिक सवाल सोल्व किए। आगे की क्लास में हम और भी सवाल सोल्व करेंगे और पिछली कुछ क्लासों में भी हमने सवाल सोल्व कर रखे हैं। प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।